जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अभिनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय वायुसेना को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। भारतीय वायुसेना की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को इशू किया गया है, जिसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना इस समय लो लेवल लाइट वेट रेडार मार्क 2 को खरीदने की तैयारी कर रही है, और ये खरीद रजिस्टर्ड इंडियन वेंडर्स के साथ की जाएगी। इस रडार को लेकर कुछ चीज़ें भी सामने आई हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल एयर डिफेंस सर्वेलेंस के लिए यूज में होगा। इसके अलावा इसमें सॉलिड स्टेट टीआर मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, जो कि गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। और इसके अलावा इसमें इंटीग्रेटेड आईएफएफ सिस्टम भी होगा, जो कि हाई क्वालिटी एयर सिचुएशन पिक्चर जो है वो प्रोवाइड करेगा। और टफ इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी ये पूरी तरीके से फंक्शनल होना चाहिए, और इसके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये 6000 मीटर की एल्टीट्यूड पर डिप्लॉय किया जा सके। इसके अलावा एडिशनली एक्स बैंड रेडार भी को माउंटेड होगा मेन एंटीना के साथ, ताकि जो ड्रोन डिटेक्शन है उसको भी पूरा किया जा सके। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 18 महीने के अंतर्गत जो पहला रेडार है वो डिलीवर किया जाना होगा, और उसके बाद 6 रेडार प्रतिवर्ष की दर से जो डिलीवरी है वो आगे बढ़नी चाहिए। स्पष्ट है कि भारतीय वायुसेना इस समय जो अपनी रेडार टेक्नोलॉजी है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रही है, ताकि जो आने वाली भविष्य के थ्रेट हैं उनको पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उनसे निपटने की तैयारी कर लिया जाए। और हम सब जानते हैं कि ड्रोन थ्रेट्स कितनी बड़ी खतरे के तौर पर जो हमारे सामने हैं वो खड़ी हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत के रक्षा मंत्रालय को लेकर आ रही है। भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, जहां पर भारतीय वायुसेना के मी-17 V5 हेलीकॉप्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स की खरीद की गई है। इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट है और उनका जो इंस्टॉलेशन है उसको लेकर के भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया गया है। इसके साथ ही साथ जो एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स हैं वो भी खरीदे गए हैं, और ये पूरी जो डील हुई है भारत की रक्षा मंत्रालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, ये 2385.36 करोड़ रुपए की हुई है। इसके अंतर्गत जो मी-17 V5 हैं इनको मेजर अपग्रेड से गुजारा जाएगा, और ये मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से खुद को ढालेंगे। आपको बता दें कि जब तक हमारे पास IMRH जैसे हेलीकॉप्टर नहीं आ जाते, भारतीय वायुसेना फिलहाल इसी प्रकार के हेलीकॉप्टर यानी मी-17 से ही काम चलाएगी, और जब IMRH बन के तैयार हो जाएंगे तो सिलसिलेवार तरीके से भारतीय वायुसेना के तरफ से जो मी-17 है इनको रिप्लेस करना शुरू कर दिया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट INS वर्षा को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना अपने नए सबमरीन बेस, जिसको हम INS वर्षा के नाम से जानेंगे, जो कि आंध्र प्रदेश के रामबिल्ली में स्थित है, उसको 2026 तक जो है ऑपरेशनल कर सकती है, या यूँ कह लें कमीशन कर सकती है। आपको बता दें कि INS वर्षा का निर्माण प्रोजेक्ट वर्षा के अंतर्गत किया गया है, और ये जो बेस होगा ये भारतीय नौसेना की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स की फ्लीट है या वॉरशिप्स हैं इनका एक बेस होगा, और ये इनको एनिमी की नज़र से बचा के रखेगा, और सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए INS वर्षा को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और हमने प्रीवियस रिपोर्ट्स में आपको ऑलरेडी INS वर्षा के महत्व के बारे में आपको बताया है। भारतीय नौसेना इस समय इसी प्रकार के बेसिस पर काम कर रही है, जहां पर जो उनकी सिक्रेसी है उसको भी मेंटेन रखा जा सके, और भारतीय नौसेना की जो ऑपरेशनल रीच है उसको भी बढ़ाया जा सके। और उसी क्रम में प्रोजेक्ट वर्षा को इनिशिएट किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप INS वर्षा को तैयार किया जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट LCS प्रचंड को लेकर आ रही है। हाल ही में आप सब जानते हैं कि 156 LCS प्रचंड की खरीद को मंजूरी मिली है, और उस क्रम में 90 हेलीकॉप्टर्स भारतीय थल सेना को तो तकरीबन 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को आवंटित किए जाने हैं। और इसी क्रम में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर आपको सुन के काफ़ी गर्व भी होगा, काफ़ी खुशी भी होगी कि प्राइवेट सेक्टर ना सिर्फ अब इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहा है, बल्कि अगर हम एक लेटेस्ट रिपोर्ट की बात माने तो तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए का जो वर्क शेयर है ये प्राइवेट फर्म्स को दिया जाएगा इस 156 हेलीकॉप्टर की डील में। यानी टोटल डील का तकरीबन 40% जो वर्क शेयर है ये प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा मैनेज किया जाएगा। सबसे खास बात तो ये है कि LCS प्रचंड को लेकर पहले भी स्पष्ट हो चुका है कि ये अंतिम ऑर्डर नहीं है। इन इनिशियल 156 हेलीकॉप्टर्स के बाद में इनकी संख्या 200 को पार करेगी, क्योंकि भारतीय थल सेना और वायुसेना बाद में एडिशनल नंबर्स को भी कंसीडर कर रही हैं, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ज़रूरी हैं। अगर हम LCS प्रचंड की बात करें तो ये भी क्लियर कर किया जा चुका है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से कि इसमें इस समय हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इंटीग्रेशन चल रहा है, क्योंकि अभी तक LCS प्रचंड के जितने भी ट्रायल्स हुए थे वहाँ पर रॉकेट पॉड्स और गन की सहायता से ही टेस्ट किया गया था, और वहाँ पर एंटी टैंक कैपेबिलिटी मिसिंग थी। लेकिन अब ये भी ऐड की जा रही है, और सिर्फ LCS प्रचंड ही नहीं बल्कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को भी जो हेलिना अपग्रेड है ये मिल रहा है।
तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर की जो भूमिका है इस प्रोग्राम में वो काफ़ी उल्लेखनीय होने वाली है। यही प्रोग्राम नहीं, तेजस जैसे जो प्रोग्राम है उसमें भी अब वो आगे आ रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आईएनएस अर्धमान को लेकर आ रही है। आईएनएस अर्धमान को लेकर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना के तरफ से उनकी जो आईएनएस अर्धमान न्यूक्लियर पावर्ड एसएसबीएन है इसको इसी वर्ष कमीशन किया जा सकता है। आपको बता दें कि ये बड़ी और हैवी सबमरीन है जहां पर हमें 8 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम देखने को मिलते हैं और इसके पहले जो 2 सबमरीन थी उसमें हमें 4 वीएलएस देखने को मिलते थे। यहाँ पर आपको 8 K4, K5 और 32 जो K15 सागरिका जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो देखने को मिल सकती है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो आईएनएस अर्धमान को कमीशन करने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है और इसके पहले जो इसी क्लास की यानी अरिहंत क्लास की सबमरीन्स हैं उनको सेना में इंडक्ट किया जा चुका है। दरअसल आईएनएस अर्धमान की बात करें तो ये अरिहंत क्लास के सबमरीन का ही एक हिस्सा है जो कि न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं और ऑलरेडी ये अपने टेस्टिंग से गुजर रही थी और अब इसको कमीशन करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा भारतीय नौसेना अपने जो दूसरे सबमरीन प्रोग्राम्स हैं उन पर भी काफ़ी गंभीरता के साथ काम कर रही है और उनको भी हम बहुत जल्द देखेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट एमआरएफए को लेकर आ रही है। एमआरएफए को लेकर यूं तो कोई बड़ी प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिली है। अब इससे पार्लियामेंट्री रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एमआरएफए को हमें फास्ट ट्रैक करना चाहिए, लेकिन डसाल्ट एविएशन की तरफ से कुछ बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि डसाल्ट एविएशन इस समय भारत में जो असेंबली लाइन है इसको खोलने के लिए जितने भी अवरोध हैं उनको हटाने का प्रयास कर रही है, जहाँ पर उनका उद्देश्य ये है कि भारत में जो राफेल की असेंबली है वो की जा सके, जहां से न सिर्फ भारतीय वायुसेना के ऑर्डर्स को जल्दी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा बल्कि भविष्य के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं उनको भी यहां से केटर किया जाएगा। आपको बता दें कि नागपुर में इस समय जो प्रमुख नज़र है डसाल्ट एविएशन की वो बनी हुई है और वो एक फुली ओन जो कह सकते हैं फैसिलिटी है उसको ऑपरेशनल करना चाहते हैं। लेकिन भारत के साथ जो बातचीत है वो कुछ कारण ऐसे हैं जो अज्ञात है जिनके वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पूरे मामले को क्लियर करके जो डील है उसको फाइनलाइज किया जाए और एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में शुरू किया जाए। अब अगर आप दोपहर की वीडियो को देख चुके हैं तो अब आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं घातक के बड़े भाई के बारे में। एक तरफ जहां इस समय भारतीय वायुसेना के अनमैन्ड कॉम्बैटेड व्हीकल की नीड को पूरा करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से घातक यूकैप प्रोग्राम की शुरुआत कर दी गई है, जो कि 13 टन वजनी स्टेल्थ प्लेटफॉर्म होगा जो कि 1.5 टन की इंटरनल वेपन बे कैरिंग कैपेसिटी के साथ देखने को मिलेगा। तो वहीं अब भारतीय वायुसेना एक एम्बिशियस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ने वाली है, जहां पर वो मैसिव 4 टन इंटरनल वेपन बे कैपेसिटी वाला एक जो अनमैन्ड कॉम्बैटेड व्हीकल है उसको विकसित करना चाहते हैं, जो कि सुपर क्रूज कैपेबिलिटी के साथ देखने को मिलेगा और संभावित है उसमें आपको ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी, जो कि इंजन होंगे वो एमका के होने वाले हैं। इसका मुख्य तौर पर इस्तेमाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पे किया जाएगा। माना जा रहा है कि ये एक बड़ा ड्रोन होगा जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट अप्रॉक्सीमेटली 35 से लेकर 40 टन के बीच में हो सकता है, यानी ऑलमोस्ट सुखोई 30 MKI के बराबर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।